महादेव कहते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो आत्म संतुष्टि और आत्म सम्मान से मिले। जब तुम अपने कार्यों से खुद पर गर्व महसूस करो, तभी तुमने सच्ची सफलता प्राप्त की है। महादेव बताते हैं कि सच्ची सफलता वही होती है जो आत्म संतुष्टि और आत्म सम्मान से मिलती है। जब हम अपने कार्यों से खुद पर गर्व महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में सफल होते हैं। महादेव की यह शिक्षा है कि हर नई सुबह एक नई शुरुआत होती है। हमें अपने अतीत की असफलताओं को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। महादेव कहते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए ठोस योजनाएं बनाओ और उन्हें कार्यान्वित करो। योजनाबद्ध कार्य ही तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। महादेव बताते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए ठोस योजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें सही तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए। योजनाबद्ध कार्य ही हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। महादेव सिखाते हैं कि सफलता के लिए अपने डर को पहचानना चाहिए और उसे जीतने का साहस रखना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम वास्तव में जीतते हैं। महादेव कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग कर समस्या का समाधान निकालो। महादेव की यह शिक्षा है कि हर समस्या का समाधान होता है, हमें बस उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करके हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन के हर क्षण को सकारात्मकता के साथ जियो, नकारात्मकता से दूर रहो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। महादेव बताते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। महादेव कहते हैं कि सफलता की कुंजी निरंतरता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहो। महादेव की यह शिक्षा है कि सफलता की कुंजी निरंतरता में है। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतरता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव बताते हैं कि सच्ची सफलता वह होती है जो हमें शांति और संतोष प्रदान करती है। जब हमारे दिल में शांति और संतोष होता है, तभी हम वास्तव में सफल होते हैं। महादेव कहते हैं कि अपने आप को बदलने का साहस रखो। परिवर्तन ही सफलता का मूल मंत्र है। अपने भीतर सुधार और विकास के लिए तैयार रहो। महादेव सिखाते हैं कि हमें अपने आप को बदलने का साहस रखना चाहिए। परिवर्तन ही सफलता का मूल मंत्र है। अपने भीतर सुधार और विकास के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते, उन्हें पकड़ना पड़ता है। समय की महत्ता को समझो और अपने अवसरों का सही उपयोग करो। महादेव बताते हैं कि अवसर हमेशा हमारा इंतजार नहीं करते, हमें उन्हें पहचान कर तुरंत पकड़ना चाहिए। समय की महत्ता को समझना और अपने अवसरों का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। महादेव कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। महादेव की यह शिक्षा है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अनुशासन से ही हम अपने लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि सच्ची शक्ति का मतलब बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मशक्ति है। अपनी आत्मा या खुद पर विश्वास को मजबूत बनाओ, तभी तुम सच्ची शक्ति प्राप्त करोगे। महादेव कहते हैं कि सच्ची शक्ति का मतलब बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, तभी हम सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। महादेव कहते हैं कि अपने मन की शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। मन की शक्ति ही तुम्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। महादेव बताते हैं कि हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। मन की शक्ति ही हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। महादेव कहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने लक्ष्य की ओर
एक कदम आगे बढ़ो। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि हर दिन एक नया जीवन है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। महादेव कहते हैं कि सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां समर्पण, निष्ठा और मेहनत का संगम होता है। अपने कार्य में इन गुणों को आत्मसात करो। महादेव कहते हैं कि सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां समर्पण, निष्ठा और मेहनत का संगम होता है। हमें अपने कार्य में इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। महादेव कहते हैं कि अपने आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। आंतरिक शक्ति ही तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। महादेव बताते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे जागृत करना चाहिए। आंतरिक शक्ति ही हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। महादेव कहते हैं कि हर असफलता में सफलता का बीज होता है। असफलता से निराश न हो, बल्कि उसमें छुपे सफलता के अवसर को पहचानो। महादेव की यह शिक्षा है कि हर असफलता में सफलता का बीज होता है। हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें छुपे सफलता के अवसर को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महादेव कहते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए अनुशासन और समर्पण बहुत आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। हमें अपने कार्यों में अनुशासन और समर्पण बनाए रखना चाहिए। महादेव कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखो। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत और सफल बनाती हैं। महादेव बताते हैं कि हमें जीवन में हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कठिनाइयां ही हमें मजबूत और सफल बनाती हैं। हमें इनसे घबराने की बजाय इनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। महादेव कहते हैं कि सच्ची शक्ति का मतलब अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना है। अपने अंदर की असीम क्षमता को पहचानो और उसे उपयोग करो। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति का मतलब अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना है। हमें अपनी असीम क्षमता को पहचानना चाहिए और उसे उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। महादेव कहते हैं कि अपने सपनों को सच करने के लिए दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास आवश्यक है। बिना दृढ़ निश्चय और प्रयास के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि अपने सपनों को सच करने के लिए दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास आवश्यक है। बिना दृढ़ निश्चय और प्रयास के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप में मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपका है। किसी भी वजह से दुखी मत रहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों।